जाए उसे भी इज्जत दे देता है, और जो पर्दे से बाहर निकल जाए उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। मालूम है आपको? आप हलवाई की दुकान पे जाओ, बहुत कीमती एक बर्फी है, 500 रुपए किलो। कितनी कीमत है उसकी? 500 रुपए किलो। लेकिन काउंटर के ऊपर रखी है, उस पे कोई पर्दा नहीं है। रास्ते का गुबार उड़ेगा तो बर्फी पे आएगा। बोलो आएगा क्या नहीं आएगा? मक्खी नाले की उठेगी उड़ेगी तो इस बर्फी पे बैठेगी। ये ऊपर रखा है काउंटर के, नथुआ बथुआ कलुआ मलुआ आएगा जलेबी इमरती खरीदने, ऊपर बर्फी रखी देखेगा, उठा के टेस्ट कर लेगा फ्री में। क्यों रखी है? जी रखी है जी। ऐसा होता क्या नहीं होता? जब ऊपर रखी है टेस्ट कर लिया, लेकिन एक 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट है, सिर्फ 5 रुपए का जी, सिर्फ 5 रुपए का। मेरे जुमले पे तवज्जो देना, हजरत जा रहे हैं जाने दे, मेरे जुमले पे तवज्जो देना। उसी हलवाई की दुकान में 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट है, रास्ते का गुबार उड़ा, बिस्किट तक ना पहुंच पाया। जो उसके ऊपर पर्दा है थैली का उसने रोक लिया, पॉलिथीन जो लगी है ना उसने रोक लिया, एक मक्खी उठी उसने रोक लिया। फिर कोई आया आके कहने लगा, ओ दुकानदार ये जो पार्ले जी का बिस्किट है ना, इसमें से एक बिस्किट निकाल के मुझे जरा टेस्ट करा दे। वो कहेगा तेरा दिमाग खराब है, ये पर्दे में पैक आता है, इसे हर कोई टेस्ट नहीं कर सकता, इसको वही टेस्ट करता है जो इसकी कीमत दे के इसे घर ले जाता है, वही इसको टेस्ट करता है, बाकी इसे कोई टेस्ट नहीं कर सकता। एक 5 रुपए के बिस्किट को पर्दे ने इस बर्फी से ऊंचा उठा दिया है। और लोगों गौर करो, जो बेटियां पर्दे में रहती हैं उनकी वो इज्जत होती है कि जो उनका महर अदा करके उनसे निकाह करके अपने घर लेके जाता है, वही उनका मालिक व हाकिम होता है। पर्दे ने उन्हें ये इज्जत दे दी। हाय हाय जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह, हाय जिंदाबाद। एक नारा अगर इधर से लग जाए तो बड़ा अच्छा हो। इस गैलरी से कोई नारा नहीं लगा, जोर से लगा दो यार, जरा जोर से आवाज दो यार। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बुजुर्ग आदमी भी खड़े हैं, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे इस नौजवान को। नबी ने आके 12 तारीख को दुनिया वालों तुम्हें जिंदगी जीने का सलीका दे दिया। तुम कितना भी मांग लो, कितना भी मांग लो, कम रह जाएगा। नबी की बारगाह से मिल जाए तो काम हो जाएगा। बेशक बेशक बेशक, कितना भी मांग लो कम रह जाएगा। नबी की बारगाह से मिल जाए ना, काम हो जाएगा। और ओरिजिनल अता मदीने वाले ही करते हैं। बेशक, बाकी तो सब लोकल देते हैं। कुर्सी मिलेगी 5 साल, मंत्री संतरी 5 साल, फिर दोबारा इलेक्शन होगा, है ना। जवानी मिलेगी 15-20 साल के लिए बस, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी एक वक्त के लिए। नबी जी से अता करते, अबू बकर को सदाकत का ताजदार बनाया। कयामत आएगी, कयामत आ जाएगी, जमाना कयामत तक कहता रहेगा सिद्दीक अकबर जी, क्या नहीं, सिद्दीक अकबर। नबी तशरीफ ले आए 12 तारीख को। नबी का बचपन आया, अभी ऐलान नबूवत नहीं। हलीमा के घर में है नबी, हलीमा की बकरियां चराते हैं नबी, अता करते हैं नबी। जरा गौर करो, ईमान पैदा हो जाएगा। तवज्जो है, तवज्जो है। देखो अब तकरीर मुकम्मल शुरू हो गई है। अब जो तकरीर आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह, जितना पहले मजा नहीं आया इतना अब मजा आएगा। तो बोलो ना सुभान अल्लाह। हलीमा की बकरियां चरा रहे हैं नबी। एक जंगल है, सहरा है, बकरियां चर रही हैं। बकरियां आगे बढ़ी, नबी का बचपना अता करते हैं मुस्तफ़ा। और जिसकी बचपन की अता का हाल ये है तो ऐलान नबूवत के बाद की अता का हाल क्या होगा। बकरियां चर रही हैं, आगे बढ़ी। एक पानी का नाला टैप था,
नाला जानते हैं जिससे पानी निकलता जी। उस नाले को बकरियां कूद के छलांग लगा के उस पार। नबी का बचपना, नबी की उम्र छोटी, कद अभी छोटा, नाला बड़ा, कद छोटा नाला बड़ा, बकरियां छलांग लगा के इस पार से उस पार चली गई। अब मुस्तफा इधर खड़े हैं, नाला बड़ा है, पैर छोटे हैं, कद अभी छोटा है, जाहिरी तौर पर उम्र जाहिरी कम है। एक शख्स निकल के जा रहा था उसी सहरा से, उसी जंगल से, काफिला लेके। कोई ताजिर था, और ताजिर मालूम है कोई और नहीं, जाने वाला ताजिर इंडियन ताजिर था। इंडियन ताजिर। कौन सा ताजिर था? ताजिर था, नाम था बाबा रतन हिंदी। रतन हिंदी जा रहा था। अभी इसने तो पहचाना नहीं, बच्चा है, बकरियां चली गईं, नाला बड़ा है, उम्र छोटी है, बच्चा उस पार जाना चाहता है, लेकिन छोटे होने की वजह से नाले को नहीं पार कर पा रहा है, नाले को छलांग नहीं लगा पा रहा है, नाला नहीं कूद पा रहा है। रतन हिंदी करीब आया और मेरे नबी का हाथ पकड़ा, बाजू पकड़ा, और बाजू पकड़ने के बाद उठा के नाले के इस पार से उस पार पहुंचा दिया। जब नबी को उस पार पहुंचाया तो ये मुस्तफा किसी का एहसान अपने ऊपर रखते नहीं है, ये तो दुनिया पे एहसान करने आए हैं, इन पे कौन एहसान करे। जैसे ही नबी को नाला खुदाया, मुस्तफा ने हाथ उठा के उसी वक्त दुआ कर दिया, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें अता फरमा। दुआ कर दिया, अल्लाह तेरी उम्र में, जरा जोर, अल्लाह तुम्हारी उम्र में भी बरकत अता फरमाए। और नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह तेरी उम्र में। रतन हिंदी ऊंचा लंबा आदमी और मुस्तफा का बचपना। अब बच्चा नीचे से कोई बात कहे तो जल्दी एकदम हल्की बात, धीमी बात कान में भी नहीं पड़ती है, वो उसने सुना भी नहीं नबी ने क्या कहा, मगर नबी ने इतना कहा, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें अता फरमाए। जब दुआ कर दी, अब इसको कुछ नहीं पता, ये आगे बढ़ गया। इस बात को काफी अरसा, तकरीबन 3-4 दहाइयां गुजर गए, 30-40 साल का जमाना गुजर गया इस बात को। नाला खुदा है, नबी ने ऐलाने नबूवत कर दिया। नबी की ऐलाने नबूवत के बाद फिर कोई आया नबी की बारगाह में, और नबी मैंने देखा है कि आपने कंकरियों को कलमा पढ़ाया, मैंने देखा कि आपने पत्थरों को कलमा पढ़ाया, मैंने देखा कि आपने दरख्तों को इशारा किया तो दरख्त आपकी बारगाह में आके दुरूद पढ़ के नजर आए। लेकिन अगर आप वाकई नबी हैं तो मुझे भी कोई निशानी दिखाओ। नबी ने फरमाया, क्या निशानी देखना चाहता है? कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप नबी हैं तो आसमान के चांद के 2 टुकड़े कर दो। ये पावर वाले नबी, रहमत वाले नबी, बरकत वाले नबी। नबी ने हाथ का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। चांद के 2 टुकड़े हुए, जमाने ने देखा, रतन हिंदी जिसने नाला को दाया था वो भी देखा। चांद के 2 टुकड़े हो गए, रतन हिंदी भी देखा, और देखने के बाद में सोचने लगा, ये इतना पावरफुल चांद है, इतना पावर वाला कौन शख्स है कि जिसने इसके भी 2 टुकड़े कर दिए। परेशान किसी से पूछता, तुमने 2 टुकड़े होता देखा? सब कहते हमने देखा, मगर ये पता लगा रहा था रतन हिंदी ये 2 टुकड़ा किया किसने है? सब कहते पता नहीं, सब कहते पता नहीं, सब कहते मालूम नहीं। रतन हिंदी ने तिजारत का काम अपना बंद कर दिया, बस यही पता लगाने में लग गया, ये चांद का 2 टुकड़ा किसने किया है, ये चांद को पारा पारा किसने किया है, ये चांद को 2 जगह किसने किया है, पता लगाने में लग गया। जब भी कोई मुल्क का काफिला रतन हिंदी के पास आता, उससे यही पूछता, तिजारत की बात में करना, पहले ये बता कि चांद के 2 टुकड़े किसने किए और तूने देखे? बस यही जस्तजू में। एक दिन हिजाज से काफिला आया रतन हिंदी के पास, कहने लगा, रतन हिंदी, बहुत दिनों से तुमसे कोई चीज खरीदी और बेची नहीं है, मैं हिजाज से आया हूँ, मैं कुछ चीज आपसे खरीदना चाहता हूँ। रतन हिंदी ने कहा, तिजारत की बात बाद में करना, पहले ये बता चांद के 2 टुकड़े तूने देखे? कहने लगा, देखे ही नहीं, जिसने चांद के 2 टुकड़े किए थे मैं उसी शहर से आ रहा हूं। जोर से बोलो, जोर से बोलो।
मैंने देखे ही नहीं, मैंने तो उसे भी देखा है कि जिसने चांद का तो टुकड़ा किया है। मैंने तो उसे भी देखा है कि जिसने चांद को पारा पारा किया है। कहा वो चांद का तो टुकड़े करने वाला कौन है? कहा रतन हिंदी, उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, मरहबा मरहबा, जोर से बोलो मरहबा मरहबा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मैंने तो उसे भी देखा है, मैंने तो उसे भी देखा है कि जिसने चांद के दो टुकड़े किए हैं। कहा क्या नाम है उस पावर वाले शख्स का, उस पावरफुल शख्स का नाम क्या है? कहा उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है। अच्छा अच्छा, ये बताओ वो कहाँ रहते हैं? कहा मक्का में पैदा हुए हैं, वो नबियों के सरदार है, उन्होंने ही चांद को इशारा करके दो टुकड़े किए हैं। रतन हिंदी ने कहा अब तिजारत बाद में होगी, मोहम्मद की जियारत पहले होगी। तिजारत बाद में होगी, जियारत पहले होगी। सामान बांधा, रखते सफर बांध के मक्का शरीफ चल दिया। अल्लाह करे तुम भी मक्का जाओ। सुभान आमीन आमीन आमीन। और जोर से बोलो आमीन। पैदल ही चल दिया, न ट्रेन न प्लेन, पैदल ही। आज तो अगर कोई पैदल चला जाए तो पूरी दुनिया में शोर हो जाता, पैदल चला रहा है। अरे कोई कमाल नहीं, इससे पहले भी बहुत लोग पैदल गए हैं। समझ रहे? अब तुम्हारे अंदर कैपेसिटी ना रही तो मैं क्या करूं? वरना तुम्हें पता है 54 साल के खालिद इब्ने वलीद ने बहुत बड़े पहलवान को पछाड़ के कहा था, न तख्तो ताज पे तकिया, न खंजर पर न भाले पर, भरोसा है तो उस सादा सी काली कमली वाले पर। अल्लाह कहने लगा तिजारत बाद में जियारत पहले, जमान बांधा और जमान बांध के मक्का की तरफ चल दिया। कौन? रतन हिंदी चल दिया मक्का की तरफ। रतन हिंदी मक्का में पहुंचा। ओ मक्का वालों, चांद के दो टुकड़े बनने वाला नबी कहाँ मिलेगा? चांद को दो टुकड़ों में करने वाला मुस्तफा कहाँ मिलेगा? रतन हिंदी लेट हो गए, देर हो गई। क्यों? कहा वो हिजरत करके मदीना गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिजरत करके कहाँ गए? मदीना गए। हाय हाय। नबी के जलसे में आने वालों, दुनिया देती है तो दे के एहसान जताती है, और मुस्तफा जब देते हैं तो आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहे मंगते का भला। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हजरत तो कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। माशाअल्लाह, क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आसमा खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिब खाना लक़ब किसका है तेरा 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 तेरा। एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी एक इशारा तेरा। दिल अबस खौफ से पत्थर से उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तुम कहाँ हो नौजवानों? फटी हुई पैंटों में नहीं है कामयाबी, टैटू में कामयाबी नहीं है, बाल पे डाई कराने में कामयाबी नहीं है, मुस्तफा की मोहब्बत में सजदे करने में कामयाबी है। सजदे करने में माशाअल्लाह, नबी से दिल लगाने में कामयाबी है, माशाअल्लाह, नबी से इश्क करने में। बेशक बेशक, है ना? हिजरत हो गई, हिजरत। और नबी मोहब्बत करने वालों को तो कभी भूलते ही नहीं। बेशक, है ना? अबू बकर ने कलमा पढ़ा सबसे पहले बड़े लोगों में, ए बेटे बैठ जा, कोई उठ के नहीं जाएगा। आज के बच्चे भी बड़े लाजवाब हैं, खुदा की कसम। मैं बहुत दिनों के बाद ऐसे सामीन देख रहा हूँ, इतने पुख्ता सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इन उलमा का करम है, ये दुआओं से नवाज रहे हैं। बस अल्लाह इनको सलामत रखे, इनको सलामत रखे। ये इनकी दुआएं हो रही है ना, तो इतना कामयाब जलसा हो रहा। सुभान अल्लाह। हाय, अगर किसी से मोहब्बत करो ना, उसके लिए जान भी दे दोगे ना, तो कह देगा यार तूने किया ही क्या मेरे लिए। और नबी फरमाते हैं मैं तो उन पत्थरों को भी नहीं भूलता जो मुझ पर दुरूद पढ़ते हैं। खूब खूब खूब, बेशक। मैं तो उन पत्थरों को भी नहीं भूलता जो मुझे दुरूद पढ़ते हैं।
तुम जब कब्र में जाओगे ना तो तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा चचा, फुप्पा, ताया, मामा, खाला, खालू सब तुझे कब्र में दफन करके कोई तेरी कब्र में तेरा हाल नहीं पूछेगा। बताओ पूछता? नहीं। गोपालगंज वालों, क्या यहाँ कब्र में दफन करने के बाद कोई कहता कि चलो एक नाइट में इसकी कब्र में रुक जाता हूँ? नहीं। कोई रुकता? बोलिए रुकता है? नहीं ना, नहीं ना। अगर मदीने वाले से दिल लगाया तो सुन, तू कब्र में जाता है, जमाना कब्र से वापस आता है, मदीने वाला तेरी कब्र में तशरीफ लाता है। सुभान अल्लाह, जी जी। मदीने वाला तेरी कब्र में सुभान अल्लाह। और जब तशरीफ लाता है ना मदीने वाला कब्र में, तो नबी का जलवा दिखाया जाता है। बुखारी शरीफ की हदीस में जलवा दिखा के पूछे, जरा इनके बारे में बताओ, जरा इनके बारे में बताओ। मुस्तफ़ा की अगर गुलामी का पट्टा गले में डाल के गया ना, तो मुस्तफ़ा कहते हैं फरिश्तों आज इससे न पूछ मेरे बारे में, आज मुझसे पूछ इसके बारे में। हाय 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 हाय, आशिकों का हाल निराला है। और आला हजरत की तो तमन्ना देखो, हाय हाय, आला हजरत तो कब्र में गए होंगे ना, तो मेरा ईमान कहता इनसे भी पूछा होगा, अहमद रजा तू इस नबी के बारे में तेरा क्या ख्याल है, जरा तू तो बता। तो अहमद रजा ने तो यही कहा होगा, अरे मैं तो पूरी जिंदगी यही कहता था, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान रहे। जी जी जी। हमारा तो किसी से कोई मैटर ही नहीं था, फरिश्तों इन्हें जाना, अल्हम्दुलिल्लाह, मामला ही नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हें न रखा गैर से काम। ओ फरिश्तों मेरा रिजल्ट कार्ड तुम क्या सुनाओगे, मैं फेल हूं के पास, मुझसे सुन लो, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो तवज्जो करना, नींद तो नहीं आ रही ना, तवज्जो करना, तवज्जो करना। अगर नबी से मोहब्बत करो, नबी भूलते नहीं। अबू बकर ने सबसे पहले कलमा पढ़ा हिजरत की रात, जब नबी मक्का से जाने लगे, कहा अबू बकर चल। आका मुझी को क्यों? कहा सबसे पहले कलमा भी तो तू नहीं पढ़ा है। सब पीछे पीछे आएंगे, अबू बकर तू मेरे साथ आगे आगे चलेगा। ले गए। ओ नबी की आमद के जलसे में आने वालों, अबू बकर का बयान है, चलते चलते मैं थक गया। जब मैं थका तो मैंने नबी का दामन पकड़ कर इसकी, आका प्यास लगी है, भूख लगी है। आज का बदअकीदा कहता नबी से मांग लिया शिर्क हो जाएगा। जी। और हदीस में कितनी जगह जुमले में आपको दिखा दूं कि बार बार सहाबा नबी की बारगाह में आकर डायरेक्ट मुस्तफा से मांगते थे, बार बार, आका भूख लगी है। नबी ने फरमाया लगी है, तो नबी ने ये नहीं फरमाया डायरेक्ट अल्लाह से मांग ले। जी जी। अबू बकर लगी है तो मिलेगा, पावर वाले नबी के साथ है, टेंशन क्यों लेता है, अभी इंतजाम करता हूँ, चल। कहा या रसूलल्लाह चलने की सकत नहीं। सामने एक झोंपड़ी नजर आई, नबी ने फरमाया इस झोंपड़ी के दरवाजे पे आवाज दे। अबू बकर कहते आवाज दी, एक औरत निकल के आई। तारीख में उस औरत का नाम उम्मे माबद है। बच्चा उंगली पकड़े है उस औरत का। औरत का बयान है कि जब मैंने इन दोनों को देखा तो मचल गई, इसलिए कि इतना खूबसूरत मैंने आज तक कोई देखा ही नहीं था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं तो जानती नहीं थी ये नबी है, इसे कुछ पता नहीं है, अबू बकर ये नबी, इसे पता नहीं था, ये तो समझी दो मेहमान आए। हजरत अबू बकर ने कहा उम्मे माबद तेरे घर में मेहमान बनना चाहते हैं, क्या इजाजत है? ये अरब की औरत थी, अरब की मेहमान नवाजी बड़ी लाजवाब है। कहने लगी मोस्ट वेलकम, खैर मकदम, तशरीफ लाइए, अहलन व सहलन मरहबा। अरब के लोग मेहमान नवाजी में बड़े आगे होते, आइए। पहचाना नहीं कौन है, पहचाना नहीं, आइए। आ गए, बड़ी खुश मेहमान, लाजवाब है चेहरा, लाजवाब है चेहरे की चमक, लाजवाब है चेहरे की दमक, लाजवाब है, बोलता है तो लबों से फूल झड़ते हैं, मुस्कुराता है तो लगता है जमाने में बहारें आ गई। काली काली जुल्फों वाला मेहमान आया, मेहमान लाजवाब है, इसका चलना लाजवाब, इसका उठना लाजवाब, इसका बैठना लाजवाब, बात करना लाजवाब, मुस्कुराना लाजवाब। अरे ये मेहमान क्या है, सर से लेके पैर तक लाजवाब ही लाजवाब है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उम्मे माबद बड़ी खुश, किचन में गई तो इत्तेफाक की बात आज किचन खाली, कुछ नहीं था। इत्तेफाक की बात कुछ नहीं था। गरीब औरत थी, एक चरवाहे की बीवी थी, बड़े अफसोस में बैठ गई है कोने में।
शर्मिंदा होकर आज मेहमान बड़ा खूबसूरत आया है, लेकिन आज मेहमान नवाजी करने के लिए मेरे घर में एक लुकमा भी नहीं। अल्लाह शर्मसार होकर बैठ गई। और नबी किसी को शर्मिंदा होने नहीं देते। है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जी। किसी को शर्मिंदा नहीं देते। ये हम और आप हैं कि नीचा दिखाते लोगों को शर्मिंदा करते। वो आमीना का लाल है, शर्मिंदा होने वालों को ऊंचा उठा के गले लगाता है। डर था कि ईसिया की सजा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नबी समझ गए, करम वाली आंख ने, गैब वाली आंख ने देख लिया कि शर्मिंदा हो के उम्मे माबद एक कोने में बैठ गई। अबू बकर कहते मैं तो बेकरार था, मुझे तो भूख पहले से लगी रही थी जी। अब नबी ने आके ऐसे घर में बिठा दिया जो खुद भूखी बैठी थी। अल्लाह अल्लाह। जहां पहुंचा भूखा वहां पड़ गया सूखा। मैं तो खुद भूखा था और ऐसे घर में बैठ गए जहां खुद भूखी थी। मगर अबू बकर नबी के आशिक है, अदबदार भी है, अदब का लिहाज भी है। आज का होता तो कहता भाई चलो कहाँ बिठा दिया। अर्ज करने लगे, मैं नबी की बारगाह में हाजिर आया और हाजिर आकर अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो अभी यहाँ से चले। नबी ने फरमाया, अबू बकर कुछ खाओगे पियोगे नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। मैंने तो मामला पहले ही भांप लिया था कि घर में कुछ नहीं, शर्मिंदा हो के वो बैठ गई है, वो क्या खिलाएगी क्या पिलाएगी। मैं कुछ ना बोला, मैंने अर्ज की आका शायद कोई मर्द नहीं है, या रसूल अल्लाह चलते हैं कहीं और देखेंगे। नबी ने फरमाया, जब मोहम्मद का कदम रख जाए वहाँ रब की रहमत बरसने लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। हम खाने के लिए कहीं और जाएंगे, जहाँ मोहम्मद का कदम रख जाए वहाँ खाना आता है बेशक। हम जाएंगे खाने के लिए, खाना आएगा हमारे लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं तो भूखा था और भूखे को तो एक एक मिनट मुश्किल से कटता जी, एक एक मिनट बेशक। रोजादार बार बार घड़ी को देखता है जी, है कि नहीं, बार बार। और आखिर का 10 मिनट तो बड़ा मुश्किल से कटता है। और जो रोजा रख ले अलविदा जुमा का, उसकी तो पूछिए ही मत, उसका तो दोपहर से ही बहुत करना पड़ता है। समझ रहे? हाय हाय। हजरत अबू बकर अर्ज करते मैं खामोश खड़ा था, उम्मे माबद खामोश बैठी थी और मुस्तफा ने सारा मैटर समझ लिया क्या है। मुस्तफा ने नजर उठाई तो उम्मे माबद के कोने में एक बीमार सी बकरी जमीन पे पड़ी थी। या अल्लाह, बीमार बकरी, बूढ़ी बकरी जमीन पे पड़ी थी। नबी ने फरमाया, अबू बकर उससे इजाजत ले ले, घर वाली खातून से, अगर उसकी इजाजत हो तो इस बकरी का दूध दूले, तुम भी पीना हम भी पिएंगे ये भी पिएंगे, इजाजत ले। अबू बकर कहते हैं मैंने बकरी के हाल देखे तो लग नहीं रहा था ये दूध दे भी देगी। अल्लाह, बूढ़ी थी, बीमार थी, पड़ी थी, वो क्या दूध देगी। मगर नबी का हुक्म था, मैं चला गया। मैंने कहा उम्मे माबाद अगर इजाजत हो तो तुम्हारी बकरी का दूध निकाल लें। उम्मे माबाद ने कहा, अरे तुम जानते नहीं ये बकरी बूढ़ी भी है, बीमार भी है, इसने बहुत दिन से दूध नहीं दिया है। मेरा शौहर रोजाना बकरियां चराने लेके जाता है तो सारी बकरियों को ले जाता है, ये चल नहीं पाती इसलिए छोड़ जाता है, ये बीमार है इसलिए छोड़ जाता है, और ये बच्चा बहुत दिनों से नहीं जनी है। वो लोगों, मादा जानवर जभी दूध देता है जब बच्चा जनता है। बेशक बेशक, जी जी, बात है कि नहीं। और बच्चा जनने के बाद जब दूध सूख जाए तो फिर दोबारा जब बच्चा जनेगा जब दूध देगा, यही बात है कि नहीं है। ये तो बच्चा जने भी बहुत दिन हो गया, इसका जो है इसकी खीरी में भी दूध नहीं है। अरे देखो ना बड़ी कमजोर है। कहा तू इजाजत तो दे, तू इजाजत तो दे, अपनी बकरी की कमजोरी को ना देख, दूध दिलाने वाले मेहमान की पावर को देख। तू इसकी कमजोरी को ना देख। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। तवज्जो, तब नारा बहुत कम, बस 10 मिनट मेरे पास है, सिर्फ 10 मिनट, इसके बाद मेरी तकरीर बिल्कुल खत्म। तवज्जो करना, तू अपनी बकरी की कमजोरी को ना देख, जो मेहमान तेरे घर में आया इसकी पावर को देख, इजाजत को दे, फिर तू कमाल देखना। अल्लाह अल्लाह। उम्मे माबद कहती है क्या ये भी दूध दे देगी? हाँ हाँ इजाजत दे।
उम्मे माबद कहती है मैंने इजाजत भी दे दी और पर्दे की आड़ से तमाशा भी देखने लगी। जो साल 6 महीना से दूध ना दिया वो आज कहां से दूध दे? मैं तमाशा भी देखने लगी। मुस्तफा को इजाजत मिली, अल्लाह। मुस्तफा बकरी के करीब आए। कहाँ आए? बकरी के करीब। और उसके पीठ पे हाथ रख दिया। क्या रख दिया? नबी का हाथ रखना था, जो बकरी जमीन पर पड़ी थी हाथ का रखना था, खड़ी हो गई। सुभान जोर से बोलो, जरा जोर से बोल 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 बोल। यार एक बात बता दूं, अगर किसी से किसी मंत्री का मामला होना तो सीना तान के कहता मुझसे टक्कर मत लेना, मंत्री का हाथ मेरी पीठ पे है, धुएं निकाल दूंगा। अरे किसी की पीठ पे मंत्री का हाथ हो तो सीना तान के खड़ा होता है, और जिस बकरी की पीठ पे मोहम्मद रसूलुल्लाह का हाथ हो उस बकरी का हाल क्या होगा? हाय हाय। अबू बकर कहते हैं कि देखते ही देखते जो बकरी के थन थे ना दूध से भर गए। अल्हम्दुलिल्लाह। नबी ने फरमाया अल्लाह उम्मे माबद बर्तन ला। उम्मे माबद कहती है मेरे घर में जो बर्तन था मैंने ला कर दिया। नबी ने दूध निकालना शुरू किया, मेरे घर का बर्तन भर गया। कहा और ला। मैं दूसरा बर्तन लाई, वो भी भर गया। कहा और ला। तीसरा बर्तन लाई, वो भी भर गया। कहा और ला। चौथा बर्तन लाई, वो भी भर गया। कहा और ला। मैं पांचवा बर्तन लाई, वो भी भर गया। कहने लगी मेरे घर में जितने भी छोटे बड़े बर्तन थे सब भर गए, मगर बकरी के थन का दूध खत्म ना हुआ। उम्मे माबद कहती है सब भर गए, जब दूध खत्म ना हुआ तो मैंने भी पिया, मेरे दोनों मेहमानों ने पिया, और पी के सब सैराब हो गए। मेहमान मेरे घर से चले गए, मैं तो उसी के हुस्न के जलवों में खोई थी। शाम को मेरा शौहर घर आया बकरियां लेके, माशाअल्लाह। जो बकरियां चराने ले जाता था ना, शाम को आया घर आया बकरियां लेके। घर में दाखिल होते ही बोला अपनी बीवी उम्मे माबद से, ए उम्मे माबद कि आज तूने घर में इतर छिड़का है? क्यों क्यों? कहने लगा आज से पहले जब घर में आता था तो बदबू का ठिकाना नहीं होता था, और आज खुशबू का ठिकाना नहीं है। जहाँ बकरियां बनती है वहाँ बदबू बहुत आती है, बेशक जी। और आज खुशबू बहुत आ रही है, क्या कोई इतर छिड़का है? कहने लगे इतर नहीं छिड़का, एक मेहमान आया था उसके कदम की बरकत से मेरा घर मुअत्तर हो गया। कहने लगा कौन था वो मेहमान? कहने लगी क्या करूं, इतना सुंदर इतना खूबसूरत था, मैं उसको देखकर उसका नाम पूछना भी भूल गई। जब तक वो रहा मैं उसी को देखती रही, अल्लाह अकबर। मैं कुछ पूछ ही ना पाई। तो कहने लगा फिर? कहने लगी वो जो भी था मुबारक था। अपने दिल से ही नाम रख दिया, वो जो भी था मुबारक था। वो मुबारक बड़ा लाजवाब था। तो कहने लगा मुझे को बुला लिया होता कम से कम मैं भी दीदार कर लेता उस मुबारक का। तो कहने लगी क्या कहूँ, जितनी देर वो मुबारक मेरे घर में मेहमान था ना, खुद को तो भूल ही गई थी मैं, उतनी देर तुझे भी भूल गई। मैं तो तुझे भी भूल गई। जी जी माशा। मुझे तो तेरा भी खबर नहीं। अल्लाह। अच्छा जब घर में गया सारे बर्तन दूध से भरे हैं। कहने लगा क्या कोई दूध की नहर पे तेरा जाना हुआ था, सारे बर्तन भर गए? कहने लगे तुझे पता ना मुबारक का कमाल था, बकरी की पीठ पे हाथ रखा तो इतना दूध दिया, सारे बर्तन भर गए। अल्हम्दुलिल्लाह। कहने लगा आज के बाद बाहर बकरियां चराने जाया ही नहीं करेंगे, कभी दोबारा दौरा हो गया ना उस मुबारक का तो हम भी दीदार करेंगे। आखिरी बात जरा सुन लीजिए, मुबारक का दौरा हो गया। एक दिन इसके घर में साजो सामान खाने का खत्म हो गया, तो ये उम्मे माबद थैला लेके बेटे को लेके बाजार में गई खाने का सामान खरीदने। सामान खरीद रही थी, उसी बाजार में अबू बकर भी आए हुए थे। बच्चे ने देखा माँ ये तो वही है जो उस दिन मुबारक के साथ आया था। बच्चे ने पहचान लिया, माँ ये तो वही है जो उस दिन मुबारक के साथ आया था। उम्मे माबद का बयान है, जब मैंने देखा अबू बकर के चेहरे को तो मैंने थैला छोड़ा, मैंने दिरहम और दिनार जो अभी तक छोड़ा। अबू बकर का दामन पकड़ के कही कि मुझे उस मुबारक का पता बता दे जिसके फिराक में रातों दिन तड़प रही हो। अबू बकर ने कहा उम्मे माबद मैं पता नहीं, अगर तू कहे तो उसका डेरा बता देता।
चल तुझे लेके चलता हूँ, खूब खूब हाय हाय चल तुझे लेके चलता हूँ। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना, उम्मे माबद को लेके गया, मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खड़ा कर दिया। ओ लोगों जरा गौर करो, देख के कहने लगी हाँ हाँ यही है मेरा मुबारक, हाँ हाँ यही है मेरा वो मेहमान। अबू बकर ने कदरा आवाज को नीचा कर ले, कहा क्यों, ये कोई सरदार है, कोई बादशाह है, कोई शहंशाह है, कोई राजा है, महाराजा है जो इनके सामने ऊंचा नहीं बोलते। कहा ये मदीने वाले वो आका है कि कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, इनकी आवाज से भी आवाज को ऊंचा करने मना किया है, इसलिए कि ये आमिना के लाल है, नबियों के सरदार है। उम्मे माबद बोली जब इनका चेहरा इतना प्यारा है तो इनका मजहब कितना प्यारा होगा। सुभान अल्लाह। उम्मे माबद कहती है मुझसे तो रहा ही ना गया, बस वही कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय, बस आखिरी बात सुनने और तकरीर खत्म। चांद के दो टुकड़े हुए और रतन हिंदी ने क्या कहा, भाई किसने किए, कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने की। तवज्जो है, वो हिजाज से जो काफिला आया था, कहा पब तिजारत बाद में होगी, जियारत पहले होगी। याद है कि नहीं है, वही आ जाइए। बस ये साजो सामान बांध के मक्का पहुंचा, लोगों से पूछा मक्का वालों वो कहाँ है जिसने चांद के दो टुकड़े किए, कहा मदीने में। कहा जब मक्का तक आ गए तो और मदीना पहुंच जाएं, 2 कदम रखा। जो भी हम 2 कदम मुहावरतन बोलते हैं, जो इंडिया से मक्का पहुंचा हो तो उसके लिए तो फिर 2 कदम ही लगेगा ना। हाँ, वो पहुंच गया मदीना शरीफ और पहुंच के नबी की बारगाह में बैठ गया। रतन हिंदी कहता मैं खामोश था। जब मेरी बारी आई, मुस्तफ़ा ने पूछा बोलो कैसे आना हुआ। मैंने अर्ज़ की आप नबी हैं? नबी ने फरमाया हाँ हाँ मैं अल्लाह का आखिरी भेजा हुआ नबी हूँ। जुमले पे जरा गौर करना, तवज्जो करना, सारा मजमा बहुत मोहब्बत के साथ। हाँ हाँ मैं अल्लाह का आखिरी भेजा हुआ नबी हूँ। आप रसूल है? हाँ हाँ। चांद के 2 टुकड़े किसने किए? आपने? हाँ हाँ मैंने किए। रतन हिंदी कहता मेरी मुंह से ये निकल गया, सबको तो मोजज़े दिखाते हो, हमें भी कोई मोजज़ा दिखा दो ना। रतन हिंदी ने क्या कहा, सबको तो मोजज़ा दिखाते हो, हमको भी कोई मोजज़ा दिखा दो ना। मुस्तफ़ा ने फरमाया तू जो आज जिंदा टहल रहा है ये भी मोहम्मद का मोजज़ा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अभी माशाअल्लाह। समझ में नहीं आया तो आ जाएगा, तड़प जाओगे। कहने लगा मेरी जिंदगी से आपका क्या लेना देना। जी जी, इसने थोड़ी नहीं पहचान पाया था। नबी ने फरमाया तू भूल गया, बहुत दिन पहले मैं बकरियां चरा रहा था, तूने मुझे नाला खुदाया था, मैंने दुआ दी थी अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे। ये मेरी दुआ का नतीजा है कि अल्लाह ने तेरी उम्र में बरकतें दे दी है। वाह तू जिंदाबाद। जो जिंदा है ये मेरा मौजज़ा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो सुना ना बचपन में जो इसने लाला खुदाया था वही था ये। कहने लगा वो हैं आप, मैं तो भूल गया था। नबी ने फरमाया मोहम्मद नहीं भूलते हैं किसी को। तू भूल गया था, मोहम्मद किसी को नहीं भूलते। अल्लाह अल्लाह, अब बता क्या कोई और मौजज़ा भी देखेगा? अर्ज़ करने लगा या रसूल अल्लाह अब कोई मौजज़ा नहीं चाहिए, अब हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, दाखिले इस्लाम कर लीजिए। मेरे मुस्तफ़ा ने हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ाया, दाखिले इस्लाम कर लिया। अब सुनो, नबी ने फरमाया बहुत लंबा सफर करके आया है, तू बहुत बड़ा ताजिर है, मगर मोहम्मद की बारगाह में आया है तो आज जो चाहे मांग ले अता कर दिया जाएगा। ओरिजिनल अता करने वाले हम हैं, मांग क्या मांगता है। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह आपने कलमा पढ़ा दिया, गुलाम बना लिया, यही सब कुछ है, अब तो दुनिया की दौलत की मोहब्बत निकल गई आका, अब दुनिया की चाहत निकल गई, अब तो इस दिल में आपकी मोहब्बत घर कर गई है। मुस्तफा ने फरमाया मांग ले, मांग के देख, तू मांगेगा हमारा इशारा होगा मिल जाएगा।
माशाअल्लाह। हमारा इशारा होगा मिल जाएगा। अगर में से अच्छा लगे तो कोई खड़े होकर नारा लगा देना, अल्लाह अल्लाह। जरा गौर करना, बाबा रतन हिंदी को जब इजाजत मिली, या रसूल अल्लाह क्या मैं जो मांगू मिलेगा? हाँ हाँ मिल जाएगा। रतन हिंदी ने मांगना शुरू कर दिया। मांगा तो क्या मांगा? बेदम शाबाशी। रतन हिंदी के मांगने को अपने अल्फाज में बयान करते हैं, बेदम शाबाशी बयान करते हैं। रतन हिंदी झूमता जा रहा था, मांगता जा रहा था, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। या रसूल अल्लाह। क्या बात हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं और तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी के आशिक हो, अगर बका है तो नबी की मोहब्बत को, बेशक चाहते हो कि कुछ मिले, कामयाबी हासिल हो, तो नबी के सच्चे आशिक बन जाओ। नबी की जिंदगी को अपना आइडियल बना लो। मेरी जलसे में सुनने वाली माँ बहनों, मेरा पैगाम है कि फातिमा के पर्दे को अपना आइडियल बना लो। नौजवानों, किस किस की चौखट पे सरों को झुकाओगे? आओ मुस्तफ़ा की बारगाह में आके सच्ची तौबा करो, पक्के नमाजी हो जाओ, सच्चे नमाजी हो जाओ। अल्लामा हसन रजा फरमाते हैं, अल्लामा उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन फरमाते हैं, ढूंढा ही करें सदरे क़ियामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग।